वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चनों की। इनमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो कमेंट में जरूर बताना, और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों, इसी महीने के लास्ट तक अब राजस्थान पुलिस के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, चूकना मत। जितने भी साथी अपने क्या है सीईटी जिसकी की हुई है वो तो वैसे अप्लाई कर देना 12th बेस पे, और जिसकी सीईटी नहीं की हुई है दोस्तों, उसमें 10th बेस का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप क्या है अप्लाई कर सकते हो राजस्थान पुलिस के लिए। मगर चूकना मत, बहुत ही शानदार वैकेंसी है दोस्तों, और ये वैकेंसी बहुत जल्द होने की भी संभावना रहेगी। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। दूध है, द्रव है, नदी जल हो गया। तो देखिए, नदी का जल हो गया और द्रव लिक्विड हो गया, और दोस्तों क्या हो गया, दूध हो गया। तो जितने भी पानी से संबंधित जो चीजें हैं दोस्तों, H2O से संबंधित जो भी चीजें हैं दोस्तों, वो किस में आती है, लिक्विड फॉर्म में आती है। किस में आती है, द्रव अवस्था में आती है। पदार्थ की 3 या 4 अवस्था होती है। एक ठोस अवस्था है, एक एक द्रव अवस्था होती है, और एक होती है गैस अवस्था। तो जितनी भी गैसें हैं वो गैस अवस्था में आएंगे, जितने भी पानी जूस वगैरह है वो द्रव अवस्था में चले जाएंगे, और जो ठोस है वो किस में चले जाएंगे, तो वो चले जाएंगे द्रव में। तो सबसे पहले देखिए हम किसको बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम द्रव को बनाएंगे, और इसी द्रव में दोस्तों किसको रख देंगे, दूध को रख देंगे। मिल्क इसी द्रव में आता है, और दोस्तों इसी द्रव में नदी का जल आता है। तो दोनों ही द्रव के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन ही दोस्तों क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेन डायग्राम से संबंधित है क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको समझ सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अपना श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए, इस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो श्रृंखला को क्या है दोस्तों, हमें पूरा करना है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसी श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन आ जाए हमेशा कॉमन छांटा करो। यहाँ पर देखिए, ये ए बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी ए है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ए है, फिर दोस्तों पुनः ए दे दिया गया है, फिर क्या है ए बी, फिर एक और ए बी दे दिया, फिर बी ए कर दिया, और फिर डैश कर दिया। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर हम इन्हें टुकड़ों में बांट दें तो यहाँ पर देखिए ए बी हो गया, यहाँ पर बी लगा दे तो ये भी ए बी बन गया, ये भी ए बी बन गया। कैसे बना दोस्तों, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इनको कॉमन लिया करो। देखिए ए बी बन गए, ये ए बी ऑलरेडी है, और इसके बाद देखिए ए लगा दिया तो ये ए बी बन गया, और यहाँ पर बी लगा दिया। तो हमने क्या क्या ऐड किया है इसमें, देखना। हमने एक तो बी ऐड किया है, फिर दोस्तों बी ऐड किया है, फिर ए, और फिर बी। तो बी बी ए बी हमने ऐड किया है। तो बी बी ए बी कहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मगर बी बी ए बी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही जो होगा वही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, जब भी ऐसे श्रृंखला को पूरे करने वाले क्वेश्चन आए तो इनमें हमेशा आपको क्या करना है, कॉमन छांटना है। क्या करना है, कॉमन छांटना है। जब तुम इनमें कॉमन छांट लोगे तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मच्छर है अनुपात मलेरिया हो गया, समानुपात क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इनमें क्या आएगा। तो जरा गौर फरमाइएगा इस क्वेश्चन पर, कि जिस प्रकार आप समझ रहे होंगे मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, उसी प्रकार मछली का कोई भोजन है, बिल्कुल नहीं है, गलत बात है। सड़क दुर्घटना है, बिल्कुल है। मिट्टी का कटाव है, ये कोई संबंध नहीं होते हैं। मगर दोस्तों, अगर आप तंबाकू खाओगे तो तंबाकू के लिए तो ऊपर ही लिखा हुआ है कि तंबाकू से क्या होता है, कैंसर पकड़ती है। क्या पकड़ती है, कैंसर पकड़ती है। जिस प्रकार मलेरिया के काटने से, सॉरी, मच्छर के काटने से मलेरिया होती है, उसी प्रकार तंबाकू के खाने से कैंसर होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो डी होगा वही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक कूट भाषा में पार्क को दोस्तों 93 94 53 94 लिखा जाता है, शर्ट को 17 698 लिखा जाता है, पंडित को 53 20 68 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हमने निसार को बनाना है। निसार को क्या लिखेंगे, तो देखिए निसार को जब बनाएंगे तो यहाँ से देखिए NISH A और R। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, निसार को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखना, एन है, यहाँ से सीधा लेना। देखिए यहाँ पर पार्क है, यहाँ पर शर्ट है, और ये देखिए 3 नंबर पर एन रहा, तो यहाँ पर ये 2 रहा, तो ये 2 आ गया। फिर दोस्तों आई को छांटना है। आई कहाँ है, तो आई अपना ये रहा लास्ट में, तो ये 6 बन गया। और इसके बाद एस देखना, एस कहाँ है, तो शर्ट में एस है, तो एस ये रहा 1 बन गया। उसके बाद एच देखना, एच कहाँ है, एच शर्ट में 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे 7 आ रहा है,
तो ये 7 हो गया। और फिर दोस्तों देखना S है, फिर ये 7 हो गया। और उसके बाद A है, A बनाना है तो A कहाँ पर है, तो A पार्क में है, तो पार्क में 2 नंबर पर 3 है, तो ये A बन गया। और R है दोस्तों, इस R को जरा गौर से देखिएगा तो पार्क में ही 3 नंबर पे R है, तो ये 9 बन गया। तो देखिए 26, 17, 39 कहाँ पर है, वही अपना करेक्ट आंसर है। तो 26, 17, 39 जो है वो अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पुटअप हो जाए एग्जाम में तो कभी घबराना मत, अपने दिमाग को तसल्ली में रखते हुए इन्हें सोल्व कर लेना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से सोल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यू वी पी है, फिर डब्ल्यू टी एन है, फिर यू आर एल है, और आगे क्या आएगा वो हमें इनमें से बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे इन क्वेश्चनों को। चलिए इनको बनाते हैं। वाई वी पी हो गया, उसके बाद क्या कर दिया इसने, डब्ल्यू टी एन कर दिया, उसके बाद इसने यू आर एल कर दिया, और आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए वाई है, वाई से डब्ल्यू की तरफ चलिए तो डब्ल्यू एक्स वाई -2 हो गया। डब्ल्यू से फिर यू की तरफ चलिए, यू वी डब्ल्यू -2 कर दिया। अब देखिए यू में जब तुम -2 करोगे तो एस टी यू तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। इसी प्रकार वी है, वी से टी की तरफ चलिए, टी यू वी -2 कर दिया। और टी से जब आर की तरफ जाओगे तो आर एस टी -2 हो गए। और आर में जब तुम -2 कर दोगे तो P फिर Q फिर R तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए हम बनाते हैं P को, P से N की तरफ चलिए, NOP -2 हो गया। N से L की तरफ चलिए तो JKLMN -2 कर दिया। और जब L में -2 करेंगे तो JKL आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। तो ये जो SPJ कहाँ पर है, तो SPJ SRJ है, TQVSP ये नहीं है, SPJ ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये 4th नंबर ऑप्शन ही इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथ वाले दोस्तों में, जिससे कि उनको भी इनका लाभ मिल सके। और दोस्तों अपनी वीडियो रेगुलर क्लासें चलती रहती है, सुबह की क्लासेज रीजनिंग की अपलोड कर दी गई है, और दोस्तों ये क्लास भी अपलोड शाम को अपनी हो गई है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि प्लस का अर्थ इसने भाग कह दिया, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ इसने प्लस कह दिया, तो ये समीकरण हमें सोल्व करनी है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले 35 आ गया, 35 प्लस दिया हुआ है, और इसने क्या कहा है कि प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग लगा दिया किसका, 7 का। फिर क्या आ गया, माइनस आ गया, और इसने क्या कहा है कि माइनस जो है यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 से, और उसके बाद आ गया भाग। तो भाग कितने का दे दिया, भाग दिया है इसने 5 का, और भाग का अर्थ इसने क्या कहा, भाग का अर्थ है प्लस, तो प्लस कर दिया 5। और उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई आया है, तो इस मल्टीप्लाई को इसने क्या कहा है कि मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों, तो इसने कहा है प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है। तो माइनस क्या हो गए, 6 हो गए, माइनस कितने हो गए, 6 हो गए, बराबर में क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले देखिए इसको काट दीजिए, तो ये लीजिए सर हमारे 5 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 6 हो गए, बराबर में क्वेश्चन मार्क आ गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हो गए, 25 हो गए। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 हो गया। तो 25 प्लस 5 -6, 25 और 5 कितने हो गए, 30, 30 में से 6 माइनस हो गए, कितने बचे, 24 बचे। 24 ही अपना करेक्ट आंसर हो गया। 24 कहाँ है, तो 24 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये 24 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन ही दोस्तों आपको रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको ऐसे देखने को मिलेंगे हर एक क्लास में। देखिए और जितने भी दोस्तों पेपर हैं उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रखना इनमें तुम बोर्ड मास के नियम को रट लेना। अगर तुम्हें बोर्ड मास का नियम याद हो गया तो फिर ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से लुप्त पद ज्ञात करिए, मिसिंग नंबर फाइंड करना है, मिसिंग नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा देखना इन क्वेश्चनों को। इनमें दोस्तों दो तरह से रिलेशन दिया होता है, या तो फिर ऐसे देखना पड़ेगा या फिर ऐसे देखना पड़ेगा। दोनों में से एक जगह आपको जरूर रिलेशन इनमें देखने को मिल जाएगा। इनमें ये रिलेशन जो मिलेगा ये बहुत ही इजी वे में अपने को सोल्व कर देगा। देखिए 5, 25, 5 ऐसा क्या रिलेशन है कि 25 बन गया, 7, 7 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 49 बन गया, 6, 6 में ऐसा क्या रिलेशन आ जाएगा जो ये अपने को
बना देगा। तो चाहे तो तुम इनको ये कर लो, चाहे तो आप 5 का स्क्वायर करके इसको 25 बना सकते हो, मगर यहाँ पर 5 का स्क्वायर करते 25 ये हो गए तो दोस्तों टोटल 50 हो गए, तो ऐसे तो होगा नहीं। मगर अगर तुम इनको 5 मल्टीप्लाई 5 कर दो तो कितने आ गए, 25 आ गए। 25 है क्या, बिल्कुल सर है। और 7 इंटू 7 कर दो तो कितने आ जाएंगे, तो 49 आ जाएंगे। 49 है क्या, बिल्कुल सर है। और इसी प्रकार ये देखिए 6 और 6 है, जब तुम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। और ये 36 कहाँ है, तो 36 तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सेकंड नंबर ऑप्शन जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए हुए विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा है जो नहीं बनाया जाएगा इस सिग्नेचर के उपयोग से। तो देखिए पहले गेन बनाते हैं, जी से जी गया, ए से ए गया, फिर आई है क्या, बिल्कुल है, और एन है क्या, ये रहा। तो गेन तो बन गया। फिर दोस्तों अब क्या करेंगे, नेचर बनाएंगे। एन है, ये रहा, ए है, ए से ए काट दो, टी से टी कट गया, यू से यू कट गया, आर से आर और ई कट गया, नेचर भी बन गया। उसके बाद गेट देखिए, जी ए, फिर ये रहा टी और ई, तो ये रहा दोस्तों गेट बन गया। मगर दोस्तों साइट नहीं बन सकता है। साइट में क्या है दोस्तों, एस से एस तो तुम काटोगे, जी से जी आई काट दोगे, टी से टी भी काट दोगे, मगर सिग्नेचर में कहीं भी एच है क्या, बिल्कुल भी एच नहीं है। इसीलिए तुम क्या करोगे, इनको एच को नहीं काट सकते हो। तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है ये नहीं बना सकते। हम क्या नहीं बना सकते, साइट नहीं बना सकते। किससे, तो सिग्नेचर से हम साइट का निर्माण नहीं कर सकते। इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार छपने वाले प्रश्न है दोस्तों। वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में भी पुटअप हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों को कभी मिस मत करना और इन क्लासों को दोस्तों शेयर कर देना दबा के अपने साथियों में। देखिए दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये प्रश्न आकृति जिसमें दी हुई है, हमें वो ही उत्तर आकृति छांटनी है। तो देखिए कैसे छांटेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे। जब तुम इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए ये दो ऐसे लाइन है, फिर ये ऐसे जाकर के ऊपर जा रही है। यहाँ से देखिए दोबारा आपको बताता हूँ मैं, ये देखिए दो लाइन है, फिर ये एक इधर चली गई, एक इस साइड चली गई, और ये ऊपर चली गई, ये एक ऊपर चली गई। तो यहाँ से देखिए ये रहा अपना आंसर। तो देखिए ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है, और ऐसी की ऐसी आकृति यहाँ पर है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक दिन प्रातः 7 बजे, इसका मतलब दोस्तों कब का टाइम है, सुबह 7 बजे का टाइम है। 7 बजे नरेश क्या कर रहा है, सूर्य की तरफ अपनी पीठ कर रहा है। किसकी तरफ कर रहा है, सूर्य की तरफ दोस्तों, सूरज की तरफ वो अपनी पीठ करके चल रहा है, चलना प्रारंभ करता है। इसका मतलब दोस्तों देखिए सबसे पहले ये समझिए, यहाँ पर अपना उत्तर हो गया, यहाँ पर अपना क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो देखिए ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये अपना पूर्व हो गया, और ये अपना पश्चिम हो गया। तो इसका मतलब वो सूर्य की तरफ पीठ कर रहा है, इसका मतलब वो पूर्व दिशा की तरफ पीठ कर रहा है। तो मान लीजिए अगर जो नरेश है, नरेश दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर है, वो इस साइड आना प्रारंभ कर रहा है, चलना प्रारंभ कर रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़ गया। तो देखिए ऊपर जाएगा तो दाईं ओर हो गया, नीचे आएगा तो क्या हो गया, बाईं ओर मुड़ गया, और सीधे चलता रहा और फिर दाईं ओर मुड़ गया। तो दोस्तों अब नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है दोस्तों, अगर इधर चला गया तो बाईं ओर हो गया, मगर इस साइड आ गया तो दाईं ओर हो गया। ठीक है, बाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया और सीधा चलने लगा। फिर से वह दोस्तों कहाँ मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ा है। अगर ऊपर गया तो दाईं ओर हो गया, और अगर नीचे आ रहा है तो बाईं ओर हो गया। तो ये दोस्तों इस साइड है, कहाँ पर है, मुड़ा। और अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह दिशा नीचे की तरफ है। कहाँ है, नीचे की तरफ। और नीचे कौन सी दिशा है, जरा तुम इस मैप में देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि नीचे दक्षिण दिशा होती है। तो उसका मुंह है किस दिशा में है, चलना उसने कहाँ से प्रारंभ किया था दोस्तों, चलना उसने पूर्व की तरफ मुंह करके पश्चिम की तरफ प्रारंभ किया था। फिर वह दक्षिण की तरफ आया, फिर वह पश्चिम की तरफ गया, और उसके बाद भी वह कहाँ आया, तो दक्षिण की तरफ आया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना लास्ट एंड फाइनल टॉप 10 क्वेश्चनों में। दोस्तों कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखिए नीचे पहली पंक्ति में कुछ अक्षर दिए गए हैं, और उनके नीचे दूसरी पंक्ति में अंक दिए गए हैं। अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट है, दिए गए संख्या समूह के कूट को चुनिए।
तो कौन सी संख्या दी गई, ये संख्या दी गई है और इस संख्या को हमें चूज करना है। तो देखिए इसको चूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी कर देंगे। देखिए 42 है, 42 के बाद 9 7 है और फिर 5 3 है। तो जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर देखिए 4 कहाँ है, 4 ये रहा सर जेड में, फिर 2 कहाँ है, 2 ये रहा सर क्यू में, और उसके बाद क्या है 9 है, 9 कहाँ है, 9 ये रहा सर एम में, फिर देखिए 7 कहाँ है, तो 7 ये रहा सर डी में, और उसके बाद 5 कहाँ है, तो 5 सर ये रहा ई में, और उसके बाद जरा तुम 3 को देखना, ये रहा जे। तो अब देखिए इसे हम फटाक से बना देते हैं। सबसे पहले 4 देखिए, 4 कहाँ है, तो 4 ये रहा जेड रहा, तो ये जेड हो गया। जेड के बाद देखिए क्या है, तो जेड के बाद 2 है, तो 2 पर क्या है, क्यू है, तो ये क्यू हो गया। और फिर 9 है, 9 कहाँ है, तो 9 दोस्तों अपना एम बन गया, 9 पर एम है तो एम बन गया। तो देखिए जेड क्यू एम तो सभी में है, ये ऊपर वाला तो खारिज हो गया, जेड क्यू एम। उसके बाद देखिए 7 कहाँ है, तो 7 का मतलब हो गया डी। तो जेड क्यू एम डी कहाँ पर है, ये जे है, ये ई है, डी हो गया। फिर दोस्तों 5 है, 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब सीधा सीधा ई है, और 3 का मतलब क्या है, तो 3 का मतलब जो है वो है जे। तो जेड क्यू एम डी ई जे कहाँ है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये 4th नंबर ऑप्शन ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो गया। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास कमेंट में जरूर बताना, और अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।